अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट क्विकली आप कोई वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यूआई की मैं जाऊँगा लाइब्रेरी पे, ठीक है जी। इसकी नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा। ये वाली मैनुअल इंस्टॉलेशन पे मैं आऊँगा, बाकी सीएलआई थोड़ा-सा इसका बस ये वो अभी आपको समझ नहीं आएगी और इंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है जी। इसके साथ ही मैं वापसी आता हूँ अपने होम पेज के ऊपर। मैं इस कंप्लीट को डिलीट करता हूँ और RAFCE करता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक बन जाएगा और इसको मैं रखूँगा होम पेज। ये रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाऊँगा, ठीक है जी। पेरेंट ग्रुप हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्या होता है, पेरेंट डिव होता है, याद रखना कि अगर आप कस्टम डिज़ाइन बना रहे हो खुद का, ठीक है जी। जो ये होगा। अब ये मुझे सजेशन नहीं देगा तो मुझे JS को हटाकर JSX करना पड़ेगा, ठीक है जी। इससे भी एफिशिएंटली आप HTML लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये पेरेंट डिव होता है, ठीक है जी। पेरेंट डिव विल टेक फुल विड्थ। अब एसओपी समझ लो, किसी भी किस्म का डिज़ाइन बनाने की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक होगी। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। क्लास नेम BG रेड 400, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, जस्ट npm रन डेव करता हूँ। आज आपको बेसिक बताता हूँ, विदाउट लाइब्रेरी काम करते हैं, ठीक है जी। अगर आपको इस लेआउट की समझ आ गई ना, फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है। अरे भाई तो आपने स्टार्ट किया है, जी। यकीन करें अगर ये समझ गया, ठीक है ना, तो इनके लिए ना तीनों डिवाइस से, चारों डिवाइस में 10 डिवाइस को कवर करना आसान है। बिल्कुल जैसे ऐसी कि ये बात। मल्टीपल टारगेट कर पाएंगे, यानी कि जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, या अदर सैमसंग वगैरह, टैबलेट, फुली बहुत फुली सारी चीज़ें। रिस्पॉन्सिव होगी ये। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त है, क्या बात, कमाल की चीज़ तो आपने चला। शायद भाई ये CSS की तरह टेलमेंट तो नहीं है ना? टेलमेंट आपको रिस्पॉन्सिव कर देती है, जिसका फ्लेक्स लगाते हो तो रिस्पॉन्सिव कर देती है। CSS में ऑल टू जी इसकी कस्टम वो करनी पड़ती है। देखिए हमारे पास ये भी जो बनी हुई है ना ब्रो, एक बात याद रखना, ये चीजें जितनी बनी हुई है ना, टू बी ऑनेस्ट ये भी बनी हुई हमारे पास जो प्योर CSS है ना, उसके ऊपर बनी हुई है। मुझे ना इन दोनों का नाम भूल गया। ये जब वो अपनी साइट को मूव करने लगे थे ना, तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने जो कोड रखा हुआ था वो मिल नहीं कर रहा है, तो उनको दोबारा कोड लिखना था ना, तो फिर जो है ना वो सब ने रिक्वेस्ट की उधर ना कि अच्छा भाई आप आमिर, जी, एक रिक्वेस्ट है, आप हमजा को लिंक शेयर कर दें। मैं मैंने कर शेयर की बट उसके पास जो है ना नहीं चल रहा। मैं कर ये अभी चल चुका है, हमारे होम पेज पे कोई चीज़ भी मौजूद नहीं। अगर मैं होम पेज लिखूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा होम पेज, ठीक है। आप देखो इसने फुल विड्थ ले ली है मेरे पास, तो आपका जो हमेशा मेन डिव होगा ना वो फुल विड्थ लेगा। ठीक हो गया जी, दैट्स इट। पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि एक डिव बनाना है जो आपकी फुल विड्थ ले। बट अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। आपको फुल डिव उस वक़्त चाहिए, गौर से बात सुनिए, ठीक है? भाई आपका VS कोड नहीं शो हो रहा। दोबारा रिक्वाइन करूँगा और ठीक है, ठीक है, You ठीक है। need full div when you want to apply styling to
फुल विड्थ ऑफ योर डिवाइस। आपको ये वाला जो डिव है ना उसी वक़्त चाहिए जब आपने ये काम करना है कि आपने एक इमेज लगानी है जो पूरी व्यू पोर्ट विड्थ के ऊपर दिखाई दे, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो जाए। ठीक हो गया जी? या आपने उसके बैकग्राउंड में कलर लगाना हो जो फुल विड्थ पे आए, जो फुल विड्थ पे आए। अदरवाइज़ आपने इसको यूज़ नहीं करना। सिनेरियोज़ भी आपको साथ-साथ बताता चलता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ मैंने फुल पे करना है। अब कोई भी हम वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है जी? जस्ट लाइक मैं ओपन करता हूँ जी, ये वाली वेबसाइट। अब ये वाली जो वेबसाइट है, इस पे हम काम कर रहे हैं, इसकी एक ख़ास विड्थ है, लेफ्ट से भी, राइट से भी। अगर मैं इसको ज़ूम आउट या इन करता हूँ, तो देखा है, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इट मीन्स डिवाइस कितनी भी बड़ी हो जाए, तो इसका जो साइज़ है ना, इस विड्थ से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये यहीं पे ही स्टिक रहेगी। अब ये हम लोग कैसे पूरी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं? अब ये करनी पड़ेगी तो हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा और हर दफ़ा उसे मैक्स विड्थ देनी पड़ेगी। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है जान रखें, इसी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप बनाएँगे यहाँ पर एक फ़ोल्डर कंपोनेंट्स का, ठीक है? आउट ऑफ ऐप बनाएँगे, ठीक है जी? ऐप के अंदर नहीं बनाना कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर, ठीक है? और उसके अंदर एक ग्लोबल वे बनाएँगे आप कंपोनेंट रैपर डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे RAFCE करेंगे, रैपर बन गया, यहाँ पे मैं इसको चिल्ड्रन दूँगा और इस रैपर के अंदर भी मैं क्या दे दूँगा जी, सॉरी, चिल्ड्रन, ठीक है जी? और यहाँ पर मैं इसको क्या दे दूँगा जी, क्लास नेम। मैक्स विड्थ तो दूँगा मैं इसको 7 एक्सएल की, यानी कि 7 एक्सएल कितनी होती है? 1280 पिक्सल होती है, मैक्स विड्थ, ठीक हो गया जी? आम हालात में डब्ल्यू फुल होनी चाहिए। पीएक्स लेफ्ट राइट से हमारे पास मोबाइल पे 4 होना चाहिए, यानी कि 16 पिक्सल, 16 बहुत ज़्यादा है मोबाइल पे, तो मैं इसे 3 करता हूँ, 12 हो जाएगा, ठीक है जी? और एमडी पे मैं इसे कर देता हूँ पीएक्स 4। एमडी की जो स्क्रीन होती है हमारे पास वो कितनी होती है जी? 768 पिक्सल, 76A से अबव जो होती है वो हमारे पास एमडी होती है यहाँ पर। और उसके साथ मैं इसको कर दिया। नेक्स्ट, जब भी हम लोग मैक्स विड्थ लगाएँगे, तो हमें ये वाली मस्ट लिखनी पड़ेगी, एमएक्स ऑटो। ये उसे लेफ्ट राइट से ऑटो करके सेंटर में लेके आओ, ठीक है जी? मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है? अब मैंने ये बना लिया और मैं यहाँ पे आकर क्या करूँगा, इसके अंदर कर दूँ। ऊपर देखें इम्पोर्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ पे रैपर लिखना है और ऊपर ये हाइलाइट आ चुका है, तो हमें ये एंटर करना पड़ेगा और ये यहाँ पर आ जाए। अब सॉरी, मैं जो चीज़ भी लिखूँगा ना, वो मेरे पास कहाँ पे आएगी ये देखें, ऑटोमैटिक लेफ्ट राइट से मुझे स्पेस मिल गई। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये क्या है, कितनी है, तो टेस्टिंग के लिए हम उसका पीजी लगाते होते हैं हमेशा। ये अब फुल पे क्यों है? कि मैंने मैक्स विड्थ लगाई है 7 एक्सएल 1280 पिक्सल और आम हालात में कितनी होगी, फुल हो जाएगी। यानी कि जब छोटी स्क्रीन होगी मोबाइल की तो ये ऑटोमैटिक फुल हो जाएगी हमारे पास। क्योंकि मोबाइल की होती है 340 या 600 या 768 होती है और 1280 बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको क्रॉस कर जाती है। तो इसे ऑटोमैटिक फुल कर देता है, ठीक है? अच्छा जी, इसको फिर मैक्स विड्थ क्यों नहीं अप्लाई हो रही, 1280 पिक्सल ये। अब इस पे कर रहे हैं, ठीक है? जो ही मैं इसे बड़ा करता हूँ, ये फुल हो जाती है ऑटोमैटिक। अभी मुझे खुद से फुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसको मज़ीद 4 एक्सएल पे कर दूँ, तो आपको मज़ीद इसका फ़र्क समझ आएगा। ये ऑटोमैटिक सेंटर में आ जाएगी आपकी पूरी की पूरी लिखाई और आपको बार-बार ये याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि अच्छा जी मैंने ब विड्थ कितनी दी थी, कितनी नहीं दी थी। तो हर जगह जाकर आप जहाँ पर आपने हर चीज़ सेंटर अलाइन करनी है, तो आपने ये रैपर लगा देना है और उसके अंदर अपना सारा कोड लिखना है। ठीक हो गई? नंबर 1 बात। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? रैपर तक हम लोग पहुँच चुके मेन डिव अपना लगाने के बाद। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, ये है होम पेज। क्या है हमारा? तो होम पेज के अंदर कभी भी आप लोगों ने डायरेक्ट कंपोनेंट्स नहीं बनाने। तो आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर में जाना है, ठीक है जी?
यहाँ पे होम का फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर सबसे पहले लिखोगे होम hero.jsx और ये वाला जो काम आपने किया ये सारा क्या करोगे यहाँ से कट और यहाँ पे आके RAFCE करके यहाँ पे कर दोगे पेस्ट। ठीक हो गया जी? ये काम आप लोगों का हो चुका। इसको मैं इनसाइड बल्कि इसी जगह पे रहने देंगे और मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट बना दूँगा। ठीक है जी? रिएक्ट फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा। अब चूँकि ये हमारे पास ये है तो इसे दोबारा हमें करना पड़ेगा, ऐसे। अब ये रिलेटिव इम्पोर्ट करेगा। ये क्या है? हम्म, रिलेटिव इम्पोर्ट है, यानी कि कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर ही पड़ा हुआ है ये। तो ये रिलेटिव इम्पोर्ट करेगा। जब हम आउट ऑफ कंपोनेंट ऐप में जाते हैं तो वहाँ से फिर ये एब्सोल्यूट करता है। क्या करता है? अच्छा। एब्सोल्यूट करता है। ठीक है जी? ये कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर लीजिएगा मज़ीद इसको इन डेप्थ। अब यहाँ पे मैं क्या आऊँगा? होम, हीरो अपना लगा दूँगा। अब मेरा होम पेज नीट एंड क्लीन है और मैं जितनी बार इसको दिखाना चाहूँ अपने होम पेज पे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा और मेरा कंपोनेंट बेस स्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। हम्म, ठीक हो गया जी? अभी मेरे पास इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है तो ये नहीं आ रहा, ठीक है जी? अब जब टेक्स्ट डालूँगा तो ये देख लिया आपने, ऑटोमैटिक मेरे पास आ चुका है, मैं इसको 100 पे करता हूँ। थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ वापस इधर से। ठीक हो गया जी? मेरा पहला कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, हीरो सेक्शन है। मैं अब अपना हीरो डिज़ाइन करूँगा, ठीक है जी? बिलफ़र्ज़ हम लोग पार्क ग्लोरियस पे जाते हैं। ये इसका बना हुआ है हमारे पास हीरो सेक्शन, पीछे इमेज है। और वैसे तो कैरोसेल लगा हुआ है इसको और मैं जो यूज़ करता हूँ वो स्वैपर लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है जी? एनिमेशंस के लिए। इसके अलावा एक और जो बहुत मुझे बेहतरीन लगती है, मुझे उसका नाम अभी भूला हुआ क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से वो यूज़ नहीं की। रिएक्ट बेस्ट स्लाइडर बहुत आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक आ जानी चाहिए। ये रिएक्ट स्लाइडर नो जी शैप का तो मुकाबला नहीं है ना, क्योंकि वो फिज़िक्स बेस है कंप्लीटली। अच्छा, हमजा से मेरी बात हुई है, वो ना नेट के इशू उसके पास। अच्छा, तो अच्छा। वो कर रहा है, जी, कहता है ज्वाइनिंग। फिलहाल मैं हूँ अंदर। आगे। आगे आगे चलो ठीक। अच्छा यहाँ पे नहीं आ रही वो लाइब्रेरी, लीव इट, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हम कोई एक हीरो सेक्शन देखते हैं और उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हीरो एक सेक्शन मिनट मैं अभी आपको दिखाता हूँ रिबन। सेक्शन में। हम्म, कहता है भाई इसको यूज कर ले, यो जो है ना टेलमेंट ब्लॉक डॉट सीसी है करके, इसमें भी सेक्शन हमें करके मिलते हैं। ठीक है जी, हम ये वाला बनाते हैं सेक्शन। ठीक हो गया जी। पुट पीपल फर्स्ट और ये वाली चीज। इज इट क्लियर? लेट मी क्लियर सी है, दिस। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे दो सेक्शन, वन ये है और एक ये है। वापस हीरो में आते हैं। रैपर मैंने ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसमें देखें, हमारे पास वही बात है कि लेफ्ट राइट से स्पेस है और सेंटर में, तो ये सेंटर में पीछे बैकग्राउंड वाइट है। बैकग्राउंड क्या है इसका? वाइट है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बैकग्राउंड को खत्म कर दूंगा इससे। ठीक है जी, और डिव मैंने लगा। अब देखें ये डिव फजूल है। ये डिव क्या है? फजूल डिव है, क्योंकि इसमें मैंने कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं करनी। जब मैंने इसमें कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं करनी तो खामखा डॉम के अंदर एक एलिमेंट क्रिएट होगा और हमारे पेज के ऊपर फ्रंट एंड पे बटन आएगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट। जस्ट मैं रैपर को ही रखूंगा। अब रैपर के अंदर मैं अपना लेआउट क्रिएट करूंगा। ठीक है जी, फर्स्ट लेआउट डिव, ये मेरा पहला लेआउट का डिव होगा। मैं जिसे करूंगा डिव डॉट ग्रिड कॉल्स वन डॉट एमडी। ठीक है जी, ग्रिड कॉल्स टू डॉट गैप ऑफ 5 और this। अब मेरे पास ये ऑटोमेटिक मोबाइल पे 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगी।
और जो ही एमडी आएगा वहां पे ये 2 करना है, इसको क्या करना है जी, 2 करना है, और उसके दरमियान में गैप क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना है। ठीक है जी। फर्स्ट इनर div। अब मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है मैं ऐसे ही करता हूँ, कमेंट्स भी साथ लिखता हूँ ताकि बाद में मुझे आसानी हो चीज़ों को, अगर मैंने इसको कोई चेंजिंग करनी है तो बिल्कुल मुझे ईज़िली मैं कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है जी। और नीचे हम लिखेंगे जी, एक्चुअली बेसिकली मैं ऐसे नहीं लिखता, बेसिकली तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है जी। कंटेंट div, ठीक है जी, और इमेज div, ठीक है। फिर मैं इनसे सर्च भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरी एक आदत बनी हुई है। तो मैं इसे div बनाऊँगा और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, कंटेंट लिखूँगा अपना सारा, और इसके नीचे मैं बनाऊँगा जी div, और इसके अंदर मैं अपनी क्या रखूँगा जी, इमेज रखूँगा। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट बनाना है और कंटेंट में मेरे पास पीपल फर्स्ट की एक क्या है जी, हेडिंग है। क्योंकि ये हीरो सेक्शन है तो H1 हेडिंग होगी मस्ट, ठीक है जी। पुट पीपल फर्स्ट, ये मैंने रख दी। अब मैं यहाँ पे आऊँ, ये आ चुका हमारे पास पूप, ठीक है जी। नेक्स्ट इसको हमने जो डिज़ाइन है हमारा, इसको फुल विड्थ भी देनी है, तो वो कैसे देंगे? मैं इसी div पे आऊँगा और मैं इसको कर दूँगा h, बल्कि min कर देते हैं, min h स्क्रीन। ये मिनिमम इसकी हाइट स्क्रीन के बराबर हो जाए। अगर कंटेंट बढ़ जाता है स्क्रीन की हाइट से, तो फिर ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया, और नेक्स्ट, अब जो ही मैंने ये किया तो ये ऊपर स्टैटिक होगा। तो नेक्स्ट हमें जो काम करना पड़ता है ये वाला करने के बाद मीन एज स्क्रीनिंग का, तो नेक्स्ट जब हम कंटेंट बनाते हैं तो आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं हम। H1, अब मैंने H1 को डिजाइन करना है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल ही हमारे पास, सॉरी इसको क्लोज कर दे, ये हेडिंग छोटी है, तो मैं इसे क्या करूंगा, क्लास ने मैं कहूंगा कि टेक्स्ट मोबाइल के ऊपर हो हमारे पास 2XL यानी कि 24 पिक्सल हो, SM के ऊपर यानी कि हमारे पास 640 पिक्सल से अबव जब स्क्रीन जाएगी 640 पिक्सल से, ठीक है जी। आपको ये याद भी हो जाने चाहिए, नहीं आदि सजेशन छोड़ दें इसको। टेक्स्ट कर दें आप 3XL, और जब ये MD पे जाए तो टेक्स्ट कर दें 4XL। ये अब रेस्पॉन्सिव हो रही है सारी चीजें डिवाइस के मुताबिक। और अगर LG पे चली जाए तो ये टेक्स्ट हो जाए 6XL, और उसके बाद XL पे चली जाए हमारे पास, ठीक है जी, तो हमारे पास ये हो जाए टेक्स्ट 8XL। ये हो गई, ये चूंकि स्क्रीन बड़ी है तो इस वजह से नहीं इतनी है। अब मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो आप देखोगे वो भी दिखाता हूँ रेस्पॉन्सिव ने, क्योंकि मैंने अपने रैपर को ये दी हुई है तो इस वजह से ये गलत है। तो 7XL 1280 की हम लोग जो है ना मिन विड्थ देते हैं, तो आप देखें जबरदस्त बिल्कुल होगी हमारे पास। अब मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और ये वाला सेक्शन ऑन करता हूँ, मोबाइल पे आते हैं, छोटी हो गई। फिर जो मैं स्क्रीन बढ़ाता जाऊंगा ये हेडिंग हमारी ऑटोमेटिक क्या है जी, बड़ी होती जाएगी। अब यहाँ से भी डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को। आईफोन पे ऐसे नजर आएगा, आईफोन एस, ऑटोमेटिक वो डिवाइस साइज के मुताबिक एडजस्ट होती जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास, थोड़ी सी हमारी हेडिंग सेट हो गई, दैट्स इट, इतना ही काफी। नीचे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ में क्या टेक्स्ट लिखी हुई है, ठीक है जी, फास्ट, यूजर फ्रेंडली एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी नहीं कर सकता, तो हम क्या काम करते हैं जी, बेस्ट है कि आप लोरेम लिखो और आगे लिख दो 20 और टैब प्रेस, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है जी, ऑटोमेटिक लोरेम इप्सम की आपके पास। अब ये आ गई, और याद रखो जो पैराग्राफ होता है आपने उसको मोबाइल पे टेक्स्ट LG देना है 18 पिक्सल, ठीक है जी, और SM पर आपने इसे टेक्स्ट XL कर देना है 20 पिक्सल। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास बेहतरीन ही है।
अभी फ़ॉन्ट कोई हमने ऐसा यूज़ नहीं किया। लेआउट में चलते हैं तो फ़ॉन्ट इन्होंने गीस्ट ये यूज़ किए हुए हैं, तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज़ दीज़ फ़ॉन्ट्स। यहाँ से भी वेरिएबल्स इनके मैं करता हूँ डिलीट। जो मैं कहता हूँ जो मेरे सिस्टम का होगा वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास। पहले हम लोग अपना लेआउट क्रिएट करते हैं। एक इनपुट है और इनपुट के अंदर क्या है हमारे पास, एक बटन है। तो मैं पैराग्राफ के नीचे आऊंगा। अब यहाँ पे इनपुट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्म मस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इनपुट लगानी पड़ेगी। अब इनपुट में हमारे पास क्या चीज है जी, सबसे पहले एक नेम आता है, इसको उसमें क्या लिखा हुआ है जी, कौन है? ईमेल देखनी है तो हमने इसको ईमेल लिख देना है। लेबल क्या देना है हमने इसे, लेबल नहीं दे सकते यहाँ पे डायरेक्ट इसे, सॉरी इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स नेटिव इनपुट ऑफ HTML। प्लेस होल्डर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, इंटर वर्किंग ईमेल। इसे आईडी हम लोग दे देते हैं जी, आईडी फिलहाल नहीं देते, जस्ट हमने डिजाइन ही क्रिएट करना है। और टाइप मस्ट देते हैं हम लोग, इसे ईमेल की टाइप दे देंगे। प्लेस होल्डर आ गया हमारे पास, दैट्स इट। वापसी चल के देखते हैं अपने डिजाइन में हम लोग, ये आ चुका है हमारे इंटर योर वर्किंग ईमेल एड्रेस। और इसके साथ एक और बटन भी है, तो नीचे हम एक नेटिव बटन बना देंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर लिख देंगे डिजाइन में क्या है जी, बुक का डेमो, ठीक है जी। ये हमने क्रिएट कर दिया बटन। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं या स्टैट है, जिनको हमने दो में है, तो हमने क्या करना है जी, फॉर्म के नीचे आना है। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे, क्योंकि दो हैं तो मैं क्लास क्रिएट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा फ्लैक्स, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं बना लूंगा एक और डिव, इनको दोनों को पेस्ट कर दूंगा। और पहले डिव के अंदर मैं क्या करूंगा जी, 72.2% एवरेज डेली एक्टिविटी है, तो मैं स्ट्रॉन्ग के टैग को यूज करूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा जी 75.2%। और नीचे आकर मैं क्या लिख दूंगा, स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं लिख दूंगा जी एवरेज डेली एक्टिविटी। ये हमारे पास आ गई। दूसरा भी ऐसे है, तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले डिव को कॉपी करता हूँ, दूसरे की जगह पेस्ट कर देता हूँ। 20K है, ठीक है जी। और मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा जी, 20K एंड 20K एवरेज डेली यूजर्स। ये मेरे पास आ चुका जी, ये भी आ चुके हैं मेरे पास। मैं पहले टेक्स्ट लिख लूँ फिर डिजाइन भी करते हैं। नीचे स्टैटिक स्टार्स हैं, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ये इमेज है हमारे पास, तो हम क्या काम करते हैं जी, इस इमेज को यहाँ से करते हैं सेव इमेज, हो जाएगी आई थिंक। वेब पी में है, हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, पब्लिक के अंदर आकर इसे कर देंगे होम हीरो इमेज और सेव कर देंगे, ठीक है जी। देखते हैं, जस्ट यही आई है, दैट्स इट। ये बहुत बड़ी है मेरे ख्याल में, बंद कर देंगे बस। तो इसको मैं क्या काम करता हूँ जी, बल्क रीसाइज, माय फेवरेट ऐप है जी, फ्री ऑफ कास्ट चीज़ों को जो है ना कन्वर्ट करती है इमेजेस को। मैं क्या काम करूंगा, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किए यहाँ से मैं इसे ड्रैग करूंगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास बेसिकली किसके अंदर है, वेब पी में है, तो मैं इसे वेब पी में ही रखूंगा, ठीक है जी। और इसके अंदर आई थिंक क्रॉप का होता है विड्थ एंड हाइट, इसकी 18 पिक्सल क्रॉप होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्रॉप नहीं है इसमें, बट मुझे क्रॉप चाहिए ताकि मैं इसके साइज को क्या करूं, कम कर दूं। तो यहाँ से मैं नहीं कर सकता, होगा नीचे ऑप्शन शायद,
बट मोस्ट ऑफ द केस में से जेपीजी को वेब पी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे 80 जो है ना हमेशा क्वालिटी 100 रखते हैं, ये वाली स्केल इमेज 80 100 रखते हैं, ठीक है जी। जो क्वालिटी होती है वो 85 रखते हैं, वेब पी ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट कर लेनी। चलो इसी को फिलहाल इसी के साथ गुज़ारा करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। और जो हमारा दूसरा इमेज div था, इमेज div के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज का टैग लगा देंगे, नेक्स्ट जेएस से आता है हमारे पास, ठीक है जी। इंपोर्ट कर लेंगे, आप लोगों को बखूबी इसका पता होगा। पहली इसकी हमारे पास प्रॉप है जी सोर्स की, और सोर्स से हम दे देंगे जी ये वाला जी, हमने नाम क्या रखा था, होम हीरो इमेज जॉर्ज डॉट वेब पी। उसके बाद हम इसकी विड्थ मस्ट देंगे, मैं कहता हूँ 400 पिक्सल कर दो, इसकी हाइट भी 400 पिक्सल कर दो, इसकी क्वालिटी जो है ना आप 100% कर दो क्योंकि हीरो इमेज है, और इसके साथ एक होता है जी प्रायोरिटी, इसकी आप जस्ट लाइक आई थिंक कि प्रायोरिटी होते है, इसके साथ आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ हम आल्ट दे देंगे जी इसको, होम हीरो इमेज। हमेशा यहाँ ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं कि जी क्या वेबसाइट है हमारे पास, ये पुट पीपल फर्स्ट, ठीक है जी। मोनोट्री, मोनोट्री वेबसाइट का नाम है, तो हम क्या कहेंगे, मोनोट्री हीरो इमेज, या जो अच्छा होता है। ये हमने ऐड कर दी इमेज भी, इमेज हमारे पास आ चुकी है। हम एक और काम करते हैं, इजी बीजी रिमूव पे जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसको लेके आते हैं, ड्रैग करके आते हैं। अच्छा ये कहते हैं कि ये जो है ना जस्ट जो है ना पीएनजी और जेपीजी को करता है, ये हमारे पास वेब पी में है। वापस हम बल्क रीसाइज पे जाएंगे, ये काम बिंग डेवलपर्स, और अगर आप लोगों ने एसईओ की हो या ये काम, तो फिर आप जेपीजी में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। स्केल इमेज जो 100%, 85 इसका आप क्वालिटी रखो, और सर स्टॉप, पीएनजी में भी रखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता? फिर ठीक है। जेपीजी में? जेपीजी में आ गई हमारे पास, डाउनलोड हो गई, हम रिमूव बीजी पे आएंगे, ये एक फिर और बात तरफ चली जाएगी। इसका बीजी इसने रिमूव कर दिया है, हम इसको क्या करते हैं जी, थोड़ा सा अगर हमें ये देते हैं एडिट, आई थिंक ये होल्ड टू कंपेयर, जूम इन, इरेज, एक एडिट का बटन यहाँ पे आता था बट अभी नहीं आ रहा, ठीक है जी। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और यहाँ पे नीचे आकर हम लोग क्या करेंगे, ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स में से हम वेब पी वाली को या इस जेपीजी वाली को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट पीएनजी में स्टोर कर देते हैं, लेकिन इसका नाम चेंज कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमें आसानी के साथ फिर इसको हम लोग गेट कर सके, पीएनजी, दैट्स इट, और सेव कर देते हैं। वापसी आते हैं और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, पीएनजी। अब देखें कुछ बेटर हो गया, हमारे बैकग्राउंड के साथ ये सिंक हो चुकी है। फिलहाल हम अपना डीबगर क्या करते हैं जी, क्लोज करते हैं। इतना काम हो गया, इमेज भी आ चुकी है हमारे पास। अब हम इसको स्केल आउट करते हैं, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि वैसे ये बड़ी इमेज है ना। हम एक और काम अगर आपको बताऊं तो जैसे मैं करता हूँ, पेंट अच्छा, ओपन करो। आखिरी मिनट है तो वो ना मैं सेंड कर रहा हूँ उधर ग्रुप में ना, फिर भाई आपको अच्छा डायरेक्ट कर दो, मेरी नज़र अभी पड़ी है। बस 1 मिनट दें, शायद अगर तब तक टाइम रहा तो मैं यहीं शेयर कर देता। सब एग्री आए, अपना मैसेज ओपन करें और यहाँ से ही ज्वाइन करें, गूगल मीट से। ये यहीं पे, हाँ, गूगल मीट में कर दिया मैंने, ज्वाइन कर लो, बाकी मैंने ग्रुप में भी कर दिया, ग्रुप में भी कर दी है, इधर भी कर दी है।
आ जाए आ जाए आ जाए सारी जाएगी। हम पेंट पे आएंगे, ठीक है ब्रो। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करेंगे, फाइल ओपन करेंगे यहाँ से। पीएनजी वाली ओपन करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके, अभी भी ज़्यादा है, मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा, क्लोज एजेस के साथ मैं इसे लूँगा। दैट्स इट, हो गई। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, डोंट सेव, कंट्रोल वी, ये हो गया यहाँ तक। एंड आफ्टर दैट ड्रैग एंड प्लेस, कंट्रोल एस, इसी पे क्लिक करेंगे, इसी को रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, एंड क्लोज। नाउ इट्स गुड। इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, 800, 800। अब हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। डिजाइन बनाते हैं अपना। ये बहुत ज्यादा हो गई हेडिंग हमारे पास बिग स्क्रीन के ऊपर। कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। तो हम एक्सेल को यहाँ पे आके खत्म करके इसको 5 एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये हो गई। एक और काम हम लोग करते हैं, इसको फॉन्ट बोल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब स्टैक हैं, 1 2 3 सब एक साथ। तो एक साथ में इन सब के अंदर स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं अपने मेन डिव के ऊपर आऊंगा, ठीक है जी। ये वाले डिव के ऊपर, सॉरी, जो कंटेंट डिव है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा SPY, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये वाली स्पेसेस आ जाएगी। तो मैं कर दूंगा जी 4। इसमें क्या होता है, हमारे पास मिडल में मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम आ जाते हैं हर में इक्वली। ये देखिए हो गया, इक्वली डिवाइड हो गए आपस में, ये एक दूसरे से दूर हो गए। यहां तक बात बन गई जी हमारे पास। अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन है, थोड़ा सा ये बेटर है हमारे पास, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखें, इसको भी मैं थोड़ा सा कट आउट करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिजाइन में देखूं तो ये हमारे पास क्या है जी, इस फर्स्ट के नीचे आ रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक टैग हमारे पास आता है इसके साथ, टेक्स्ट बैलेंस का, ये हम लगाते हैं। तो टेक्स्ट बैलेंस हमारे पास ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा 3 लाइनों के अंदर, ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये अभी छोटा है थोड़ा सा, तो अभी यहाँ तक लाने के लिए हमें इसे 5 पिक्सल से वी कैन डू इट 6 पिक्सल, ठीक है जी। आप ये देखें, परफेक्ट उसी तरीके से हमारे पास आ गया जैसे वहां पे 3 लाइनों के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम अपना ये वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट के अंदर बटन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इनपुट को और बटन को एक डिव के अंदर रखेंगे। पहला काम आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद आपने करना है क्लास नेम, इसको बना देना है रिलेटिव। और बटन को आप लोगों ने क्या बना देना है, एब्सोल्यूट। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास इनपुट है, यहाँ पे आपने आना है, इसको क्लास देनी है और इसको बना देना है आप लोगों ने W फुल। इसको बॉर्डर 2 दे देना है, इसका राउंडेड आप लोगों ने MD दे देना है। यू विल सी, ये फुल पे आ चुका है, ठीक है जी। बॉर्डर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, हम इसको PX लेफ्ट राइट से देंगे 5 की और PY टॉप से देंगे 2.5 की। अब ये इक्वली हमारे पास हो चुका है, ठीक है जी। हमेशा याद रखिए, जो आप PX लेफ्ट राइट स्पेस देते हो ना, उसका हाफ आप जो है ना ऊपर से और नीचे से स्पेस देते हो। ये आपने मस्ट फॉलो करना है पैटर्न। अगर आप इसको भी 5 दे दो ना, PY5, तो यू विल सी कितना जो है ना गलत स्टाइल हो गया हमारा। तो हमेशा आपने PY हाफ देना है, जो आपने PX दिया होता है उसका। ये आपने एक स्टैंडर्ड याद रखना है।
अब इस बटन पे थोड़ा-सा स्टाइल हम लोग लगाते हैं। हम इसका बीजी कर देते हैं ग्रीन 400 या ग्रीन 600 सॉरी। टेक्स्ट इसकी हम लोग व्हाइट कर देते हैं, हो गया। फ़ॉन्ट इसका हम लोग सेमी बोल्ड कर देंगे और इसके ये हो गया। ये चूँकि एब्सोल्यूट है, इस रिलेटिव डिव के, तो अब मैं इसे इस इनपुट के अंदर बिठा सकता हूँ। कैसे बिठा सकता हूँ? हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं 4। एक आती है टॉप, टॉप मैं सबसे पहले तो इसका करता हूँ जी राइट 0, ठीक है जी। देखिए अब इस इनपुट के अंदर ये आ चुका है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा इसका टॉप 1/2 ये अब नीचे चला गया हमारे पास बिल्कुल ही। तो मैं ये ऐसे करता हूँ यहाँ पर जी टॉप 1/2 आ गया तो मैं यहाँ पे करूँगा ट्रांसलेट y और इसे कर दूँगा जी 1/2 लेट्स सी और चला गया तो मैं इसे माइनस कर दूँगा, जो ऊपर आ जाए सेंटर में। देखिए अब ये मेरे पास सेंटर में आ चुका है। अब चूँकि मैंने इसे px5 और py दिया है तो मैं इसको भी कॉपी करके इसको भी क्या कर दूँगा py 2.5 दे दूँगा। देखा कवर कर लिया। अब ये राइट पे इसके साथ स्टिकी है तो मैं क्या काम करूँगा इस राइट को दे दूँगा कि 5 ये 5 से इतना लेफ्ट की तरफ हो जाए। बट ये बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसे 1 दूँगा ताकि ऊपर-नीचे से बिल्कुल बराबर हो। ये राउंडेड भी मैं वैसे ही कर दूँगा जैसे ऊपर है राउंडेड एमडी। यू विल सी राउंडेड एमडी वैसे ही हो चुका है और पीएक्स में क्या कर दूँगा जी 5। अब अगर आप लोग देखें तो थोड़ा बहुत मिलता-जुलता हमारे पास डिज़ाइन उसके मुताबिक हो चुका है बुक का डेमो। बुक का डेमो। यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ पे हमने व्हाइट कर दिया, ठीक है जी। तो हम क्या काम करते हैं जी, हम इस बीजी ग्रीन को कर देते हैं 300 और टेक्स्ट नॉर्मल वही जो डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है वो रहने देते हैं अपना। अब थोड़ा बहुत मिल गया। जो बैकग्राउंड कलर है ना हम इसको गायब करते हैं क्योंकि उसमें डिज़ाइन में बैकग्राउंड कलर नहीं है हमारे पास। तो बैकग्राउंड कलर मैं कहाँ से ख़त्म करूँगा? आई थिंक कि ये मैंने ऐड किया था रैपर में किया था आई थिंक। तो मैं क्या काम करूँगा जी लेट्स सी और रैपर में ऐड किया था। तो मैं रैपर कंट्रोल प्रेस करके इस रैपर पे क्लिक करूँगा, तो रैपर का कंपोनेंट ओपन हो जाएगा और मैं उससे ये बीजी ग्रीन खत्म कर दूँ। यू विल सी अब हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है जी। लिटिल बिट उसकी तरह का डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो चुका है। कुछ एरर है, अब ये दोनों आपस में मैच हो चुकी हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ से स्पेस दूँगा तो अगेन हमारा ये सेंटर में आ जाएगा डिज़ाइन। उसके बाद इस नीचे वाले सेक्शन को करते हैं, इसका लेआउट चेकआउट करते हैं। इसमें 2 डिव हैं और दोनों बॉर्डर्स हैं, थोड़ा-सा शैडो है उनको, ठीक है जी? तो यहाँ पे मैं आऊँगा अगेन इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ होम हीरो पे आता हूँ। अब मैं इस डिव पे और इस डिव पे, दोनों पे स्टाइलिंग करूँगा, ठीक है जी? तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, ये जो फ्लेक्स है, इसमें आकर सबसे पहले मैं दे देता हूँ शैडो एमडी। तो हमारे पास शैडो आ जाएगा इसमें, देखें नीचे आ चुका है शैडो। ये दोनों फ्लैग्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं इसे कर दूँगा जेसी सेंटर कि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए और या जेसी बिटवीन कर देता हूँ, ठीक है जी। एक इस साइड पे आ गया, एक इस साइड पे आ गया। अब मज़ीद मैं इन पे स्टाइलिंग करने का जो मेरा स्टाइल है, मैं क्या काम करता हूँ, ये करने के बाद सबसे पहले तो मैं आऊँगा इसको P5 दूँगा, ठीक है जी, ताकि ये लेफ्ट राइट से हो जाए, सेंटर में आ जाए। जो अंदर वाले डिव होते हैं ना, मैं उन दोनों को अलग-अलग कलर देता हूँ पहले। ये मैं आपको खुद की जो मैं बेस्ट प्रैक्टिस जो मेरे हिसाब से है,
मैं उनको डिजाइन करने के लिए ये करता हूँ, ठीक है जी। और इसकी जगह मैं कर लूंगा जी जैलो यूज। ये आ चुका। अब देखो ये हमारे पास ऊपर नीचे फुली जो है ना सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा जी? ये स्पेस जो है ना मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इनमें स्पेस ना हो। तो मैं क्या काम करूंगा, जब फ्लैक्स आ गया, यहाँ पे भी कर्सर रखूंगा एंड पे, और यहाँ पे भी कर्सर रखूंगा एंड पे, और मैं इसे कर दूंगा W-1/2, यानी कि हाफ हाफ हो जाएंगे हमारे पास। देखा अब ये स्पेस जो इनके बिटवीन थी वो कवर हो गई, आधी उसने ले ली, आधी उसने ले ली। अब ये येलो वाले के अंदर ये फुल इसकी दीवारों के साथ अटैच है। तो अब मैं दोनों को पैडिंग दूंगा -2 की, P-2 की। नाउ दैट्स इट। अब मैंने इनको बॉर्डर्स भी देने हैं, क्योंकि वहां पे बॉर्डर्स उन्होंने दिए हुए हैं हमारे पास। बट लेट मी सी कि ये बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, ये भी आपने देखना है। इसके नीचे आ रहा है, इधर से इसके नीचे आ रहा है, तो ये चीज भी मैंने देखनी पड़ेगी मुझे। बट मेरा स्टाइल ये है कि ये इसे आगे क्रॉस हो चुका है लिखाई वाला सेक्शन। तो जो मैं वापसी जाऊंगा, ये P5 दिए मैं खत्म कर दूंगा, और ये वाला शेडो भी मैं खत्म कर दूंगा। यू विल सी। अब हमारा ये इक्वल हो चुके हैं। अब उसी के मुताबिक जो राउंडेड ऊपर मैंने दिया है वही नीचे देना है, ताकि मेरे पास बैलेंस इनका क्या रहे जी, बराबर रहे। और मैं मेन को ही आके क्या कर दूंगा जी, राउंडेड एमडी कर देता हूँ। और इस पे मैं अब शैडो भी लगा देता हूँ, शैडो LG लगाता हूँ, थोड़ा सा नजर है। दैट्स इट, ये लग गया। अब जो मेरे पास ये वाला बीजी ग्रीन है, इसको भी मैं रिमूव करूंगा, और इसको भी मैं रिमूव करूंगा, और इस पर थोड़ा सा मैं बॉर्डर लगा देता हूँ सिंगल वन, ताकि थोड़ा सा हमारे पास हाईलाइट हो जाएगी। ये देखें जी, अब ये बॉर्डर भी आ चुका है हमारे पास परफेक्ट। और ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा। उसका तरीका ये, चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इनलाइन टैग्स हैं, तो मैं क्या काम करूंगा जी, मैं इस वाले सेक्शन को कर दूंगा फ्लेक्स, ऑटोमेटिक ये ब्लॉक हो जाएंगे नीचे वाले, और SPY कर दूंगा जी 2। अच्छा, ये हमारे पास नीचे नहीं गए, तो फ्लेक्स रॉ में है, तो मैं फ्लेक्स कॉल कर दूंगा, और इसी डिजाइन को मैं यहां से करूंगा कॉपी, और नीचे वाले सेक्शन पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब डिजाइन देख लेते हैं। ठीक है जी, डिजाइन डिजाइन हमारा किधर है? हाँ, ये लेफ्ट साइड पे ही अलाइन है, सेंटर में नहीं है, ठीक है जी। बट थोड़ा सा ऊपर वाला बड़ा है, ये चीज है। स्पेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो मैं क्या काम करूंगा, वाई और इस पे कर्सर रख के दोनों को 1 कर दूंगा इकट्ठा ही। और उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, स्ट्रॉन्ग पे आ जाऊंगा, और स्ट्रॉन्ग को मैं क्लास ऐड करूंगा नेम की, और इसे कर देंगे टेक्स्ट, सॉरी LG, ठीक है, या एक्सेल कर देते, थोड़ा सा बड़ा नजर है। उसके बाद मैं स्पैन पे आ जाऊंगा। देखते हैं अभी, अभी भी ये बहुत कम है, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत अहम पोर्शन है, तो उसको उन्होंने ज्यादा दी हुई है, 3 एक्सेल करते हैं। नाउ इट्स आई थिंक परफेक्ट। बट ये इस पे जो बॉर्डर और शेडो आया है ना, तो ये ज्यादा फोकस कर रहा है बनिस्बत इनपुट के और उसके। तो हमारा जो यहाँ पे CTA है ना, कॉल टू एक्शन बटन, वो ये इंटर ईमेल वाला है, तो इसको ज्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए। कलर भी इस पे सही नहीं आ रहा, तो मैं क्या जाता हूँ वापसी, PG ग्रीन को मैं 500 कर देता हूँ। आई थिंक इट विल बी बेस्ट। हाँ, ये ठीक है। अगर मजीद टॉप पे लेके जाना है, तो जो मोस्ट फेवरेट मैं चाहता हूँ वो ऑरेंज। दैट्स, अब ये ज्यादा अच्छा भी लग रहा है हमारे पास, और इसका, बट 500 बहुत ज्यादा है, 400 ठीक है। ये दैट्स इट। इसको मैं जस्ट क्या करूंगा जी, जो शेडो LGRN में खत्म कर दूंगा। बॉर्डर्स, बॉर्डर को देखते हैं, बॉर्डर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बॉर्डर में कर देता हूँ कस्टम, और इसको कर देता हूँ 0.5 पिक्सल।
नहीं यार 0.5 पिक्सल करके देखते हैं। अच्छा कस्टम नहीं लग रहा, अगर कस्टम में लगाऊं तो ऐड हो जाता है, आप कहेंगे नहीं हो रहा। अगर मैं इसको 5 पिक्सल करूं बॉर्डर को, तो यू विल सी कि ये कस्टम आर्बिट्रेरी वैल्यूज, इन्हें क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज कहते हैं, ये हम ऐड कर सकते हैं। तो बॉर्डर को हम सरे से ही खत्म करते हैं, और क्या वही शेडो एसएम ये रहने देते हैं, बस थोड़ा सा हाईलाइटेड है जैसे हमारे उस डिजाइन के अंदर मौजूद है, बट अभी भी ये है छोटा, इसको आप मजीद बड़ा कर सकते हैं अपने पास। ये वाला सेक्शन हमारा हो गया, इमेज हमारी होगी। अब इमेज वाले को चलते हैं और इमेज पे करते हैं जी बीजी ग्रीन 400 या 50 कर दें। ये आ गई पूरी बैकग्राउंड, हमारा इसने कवर कर लिया। नेक्स्ट आपको एक और चीज भी साथ बताता चलूं जो बहुत अहम है। कंटेंट डिव मेरा ये है और मैं इसको देता हूँ बीजी स्लेट 400। अब ये देखा ये बिल्कुल ऊपर है, ये भी ऊपर टॉप पे है। तो मैं क्या काम करता हूं, चूंकि मेरे पास मैं ग्रिड को यूज कर रहा हूं, तो यहां पे एक चीज यूज होती है, प्लेस कंटेंट इन सेंटर। ठीक है जी। तो यू विल सी ऑटोमेटिकली क्या आ गया, हमारा डिजाइन ऊपर से और नीचे से सेंटर में आ गया। अब मेन डिव के अंदर ये सेंटर में आ चुका है, अब हर एक डिव के अंदर भी हमें इसे सेंटर में करना है। तो उसका क्या तरीकेकार है, हमारा कंटेंट डिव है, इसको मैं यहाँ पे करूंगा फ्लेक्स। ठीक है जी, फ्लेक्स कॉल करूंगा और उसके साथ आएगा जेसी जस्टिफाई सेंटर। यू विल सी ऑटोमेटिक उस कॉलम के अंदर ये सेंटर में आ चुके हैं मेरे पास। अब इमेज को भी मैं सेंटर में करूंगा क्योंकि मेरी इमेज सेंटर में नहीं है बाय द वे। तो इसका भी वही तरीका कार, फ्लेक्स और आईसी सेंटर करते हैं और जेसी भी इमेज का सेंटर करते हैं, लेफ्ट राइट से और ऊपर नीचे से ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी हमारे पास। अब अगर मैं चाहूं, अब मैं इसको टेस्ट करता हूं कि ये मेरी मोबाइल पे और उस पर कैसे नजर आती है। मोबाइल पे देखें ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो गया ये दोनों, ठीक हो गया जी। जो जो मैं स्क्रीन बढ़ाता जाऊंगा तो आपने देखना है ये क्या होता है जी। ये मेरे पास मेरे फुली रेस्पॉन्सिव है। जबरदस्त है, क्या बात, वंडरफुल। अब मैं क्या काम करूंगा जी, ये जो कलर्स हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पस मैंने ऐड किए थे, तो मैं इनको खत्म करूँ। तो इमेज का जो साइज है ना मेरे, ये बहुत कम है। इमेज का साइज मेरा क्या है जी, बहुत कम है। तो मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी 800 मैंने रखा है, इसके इन्हें 1204 में करता हूँ और 1024 कर देते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी। अब इसकी क्वालिटी डाउन हो गई, क्वालिटी क्या होगी ये इसकी, डाउन हो गई क्योंकि इमेज हमारी बहुत छोटी थी। अदरवाइज देखें तो क्वालिटी मैंने इसकी 100 दी हुई है। तो इमेज आपने जब भी यूज करनी है वो हाई रेजो क्या कहते हैं क्वालिटी वाली करनी है, ताकि आपकी वो ब्लर ना हो। नेक्स्ट अब देखते हैं जी हमारे पास, अभी हमारे पास रेस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट अभी देखो, जो ही हम मोबाइल पे आते हैं ना तो ईमेल लिखने की जगह बहुत कम रह जाती है। तो इसका क्या प्रैक्टिस है, अब हमने साथ साथ देखना भी है ना कहाँ पे हमारा डिजाइन ब्रेक कर रहा है, तो हमने उसको एडजस्ट करना है। तो हम आते हैं कंटेंट डिव के ऊपर, बटन में आते हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, जस्ट मैं बटन पे आऊंगा, ठीक है जी, और जहां पे मैंने रिलेटिव लगाया एब्सोल्यूट, मैं इसको एमडी कर दूंगा बिल्फर्स या एसएम कर देता हूँ 640 पिक्सल तक। अब देखा वो खत्म हो गया। ठीक है, जब ये खत्म हुआ तो हमारे पास ये जो टॉप राइट है इनको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एसएम करना पड़ेगा। दैट्स इट, इसको भी मैं एसएम करता हूँ।
मजीद जो मेरे डिजाइन के अंदर यूज करनी है, यहाँ पे रिलेटिव है, मैं इसको एसएम करता हूँ। अब ये बिल्कुल नीचे आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आऊंगा मेन पे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा SPY स्पेस बार 2 कर दूंगा, या 1 करता हूँ, ठीक है जी। और SM के ऊपर जहां ये रिलेटिव हो जाएगा तो SPY 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है जी। ये बातें आपने याद रखनी है। स्पेस थोड़ी सी आ गई। अब जब ये फुल विड्थ है हमारे पास इनपुट हमारी, तो नीचे वाला बटन भी फुल विड्थ का होना चाहिए। तो मैं बटन पे आप कैसे क्या कर देते हैं, W फुल कर देता हूँ और SM पे W ऑटो कर देता हूँ। यू विल सी। ग्रेट। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छी एक और डेमो। बात, डिजाइन में हमारी यहाँ तक है इनपुट। अब यहाँ पे ये एक्सपेंड हो चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वापसी में आऊंगा, जो मेन डिव है मेरा, और उसको मैं दे दूंगा मैक्स विड्थ ऑफ, क्या दे दूंगा जी, SM, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पे आगे मजीद भी चलते हैं, देखते हैं। इसको डिजाइन टेस्ट तो करना पड़ता है हमें। मोबाइल पे देखें सही है, इससे बड़े पे देखें सही है, इससे बड़े पे देखें सही है, जब यहाँ पे आती है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और इससे बड़े में जाती है तो सही है, दैट्स इट। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो इस तरीके से आपने कभी भी डिजाइन चेक नहीं करना जैसे ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर ब्रेक करता है। डिजाइन हमारे पास कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। तो इसको आपने नहीं, आपने फिक्स विड्थ जो डिवाइसेस है ना, उन पे चेक करना है कि अगर उस डिवाइस की विड्थ पर ये परफेक्ट आ रहा है ना, दैट्स इट। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारी देखे कितनी है ये बड़ी iPad Air है, जिसकी बड़ी लंबी स्क्रीन होती है, ठीक है जी, वे हाइट में। ये देखें 1366 की है। यहाँ से आप इसका साइज चेक कर सकते हैं कि इसको 100 कर दें। बाकी ये हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है। कहीं पे यहाँ पे हमारा डिजाइन जो है ना ब्रेक नहीं हो रहा। अब एक और काम करना है। अब अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं मोबाइल पे भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन ऊपर से देखो पुट पीपल टॉप पे अटैच हो चुका है, और नीचे ये वाली इमेज हमारी टॉप पे नीचे बॉटम में अटैच हो चुकी है। तो ऊपर नीचे से हमें थोड़ी बहुत तो स्पेस देनी चाहिए ना। लेकिन चूंकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये सेंटर में है, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे से स्पेस आ जाती है। बट मोबाइल पे ये कभी भी नहीं आती, आपको कस्टम ऐड करनी पड़ती है। तो इसका तरीकाकार होता है, जो आपका मेन डिव होता है उसमें आप आते हो और कर देते हो PY ऑफ 10। मोबाइल पे अमूमन मैं 10 रखता हूँ, और MD पे मैं रखता हूँ PY 20। लेकिन PY 20 MD पे मैं उसी सूरत में रखता हूँ जब ये चीज ना हो, मीन हाइट स्क्रीन ना हो तो, और प्लेस कंटेंट सेंटर ये दो चीजें ना हो, तो फिर मैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर PY देता हूँ। अदरवाइज मैं PY नहीं देता, क्योंकि जब प्लेस सेंटर होता है तो ऑटोमेटिक वो ऊपर नीचे से स्पेस आ जाती है। तो मैं फिर मोबाइल पे PY 10 देता हूँ, और मैं कहता हूँ जब ये MD पे आए तो इसको 0 कर दो। अब मोबाइल पे देखा ऊपर नीचे से स्पेस आ चुके हैं, एंड इट्स लुकिंग गुड। और मोबाइल पे जो मेरी पुट पीपल फर्स्ट है ये बहुत छोटी हो गई है। तो मैं क्या काम करूंगा जी, इसको एक्सेल की बजाय 3 XL कर दूंगा। इट्स लुकिंग गुड। अगर मैं इसको मजीद 4 पिक्सल करके देखूं, 4 XL, तो अब ये बेस्ट है। ये 320 पे है, ठीक है जी। और आप आगे देखते जाएं। फिर ऐसा ऐसा जब आप ये स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अच्छे तरीके से मजीद इसकी समझ आएगी। बाकी ये मेरे जो नीचे स्टैट्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपके पास फुली डिजाइन क्रिएट हो चुका है। जहां तक किसी को करना तो बता दो। आप देख रहे हैं मैंने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं की, जस्ट टेलमेट यूज किया। मैंने खुद की कोई CSS नहीं लिखी।
आप खुद सोचें अगर मेरे पास टेलविंड ना होती, तो मुझे सबसे पहले तो याद रखना पड़ा कि मैं क्लासेस का नाम क्या रखूँगा, ठीक है जी? सबसे बड़ा तो मसला। कितना मसला हो जाता। अब देखो आपका कोड सही नज़र नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसी वजह से टेलविंड सीएसएस को लोग बैड समझते हैं कि इसमें बहुत क्लासेस ऐड करनी पड़ती हैं। अभी तो बहुत कम है। और हर बॉक्स के लिए अलग-अलग सीएसएस ठीक है लिखो। जी, तो इसका ये होता है हमारे पास के एक एक्सटेंशन होती है, मैं आपको बताऊँगा। वो एक्सटेंशन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो याद है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब वो आप इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो क्लास जिस पे आप क्लिक करते हो वो एक्सपैंड हो जाती है, बाकी सारी हाइड हो जाती हैं। जैसे ये हम लोग अ, करते हैं कोलैप्स। ES7 नहीं 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 ES7 नहीं लिंट नहीं नहीं, नहीं नहीं ES7 वो नहीं है, नहीं वो नहीं नहीं है नहीं और है। नहीं, मैं बताता हूँ। वो रैम होती है, रैम की एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक्सपेंड हो जाए। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ जी, इसको कंट्रोल एजुकेशन नहीं, ऑनलाइन एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी अ अच्छा, लेट्स गूगल पे चलते हैं, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है जी। ऑटो हाइड टेलविंड सीएसएस क्लासेस इन एक्सटेंशन। ये एक मेरे ख्याल में किसी अरबी ने बनाई थी। एज़ वेल एज़ आई थिंक ये ऐसे हाइड हो जाती हैं। फिलहाल हम इसे टेलविंड फोल्ड अ, टेलविंड फोल्ड अच्छा, ये भी बेस्ट है कि पहले पेज जो है ना, PX2 वैन, उसमें ये होता है कि एक तो एक्सपेंड हो जाती है, पिक्सल को कहीं भी जो है ना वो रैम में कर देते हैं। अच्छा, ये जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल है वो 191 वाली है, ठीक है जी, इसी को इंस्टॉल करते हैं हम लोग। बाकी नीचे आपका यू चेक कर सकते हैं कि कैसे ये यूज़ होती है। इसके अलावा एक और यूज़ होती है जिसमें जो टेलविंड सीएसएस की है कि ऑटो क्लासेस की जो है ना क्या कहते हैं उसे, सॉर्टिंग कैसे होनी चाहिए। पहले कलर वाली आनी चाहिए, बाद में टेक्स्ट वाली आनी चाहिए, बाद में बीजी वाली आनी चाहिए, तो वो बाद में बेस्ट इमेज है। वाली। वो भी एक एक्सटेंशन है, वो भी शेयर करूँगा। अब देखें मेरे पास हर एक चीज़ क्या हो चुकी है, ऑटो हाइड हो चुकी है क्लासेस, कंप्लीट। सिर्फ़ मेरा हम्म। डाटा सामने आ रहा है। तो मेरा कोड नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। जिसको मैंने एडिट करना है मैं उस पे आके क्लिक करूँगा और वही एक्सपैंड हो जाएगी मेरे पास। और वापसी सेव पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। टेलविंड फोल्ड के नाम से आप इसे इंस्टॉल कर लें। ये देखें। ये बेस्ट होता है कि आपका अब नी कोड क्या है, नीट एंड क्लीन हो गया और ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करूँगा तो थोड़ा-सा ये फॉर्मेट होगा और अच्छा हो जाएगा मेरे पास कोड। ये मेरे पास हो गया जी। नेक्स्ट अब स्टेप क्या है जी? आप जब भी कोई पेज क्रिएट करोगे, उसका जो डिज़ाइन बनाओगे आप ऐसे ही बनाओगे। हमारे पास मेन सेक्शन ओपन होने की मुझे अक्सर भूल जाती है, ठीक है जी। एक्सप्लोरर, कोलैप्स फ़ोल्डर्स इन एक्सप्लोरर। अच्छा यार हो गया। चलें जी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। जबरदस्त है। किसी का क्वेश्चन है? नहीं आमिर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई बस ये एक क्वेश्चन है कि एक और भी आप ना कोई वेबसाइट दें, हम भी बना दें। आप उसका फ्रंट एंड ना आप कोई भी दे दें बस, कल इंशाल्लाह बनी होगी वो, जब आप क्लास कराएँगे ना नेक्स्ट। देख ले, सोच ले फिर।
डन है आमिर भाई, रात जागना पड़ा, जाग लेंगे हम। तो तुम्हारे दिन के वो यूनिवर्सिटी आए थे ना, सुबह छुट्टी है ना? जी छुट्टी है, छुट्टी। आफ्टर मीटिंग ना तो मैं कॉल करके उसको जब तक 3 4 5 साइडों को मर्ज कर किसी एक को क्लोन करेंगे तो वो तो ठीक है। ये फिर यही काम ये वाला डिजाइन बना दे आप, ऑब्वियस कैलकुलेटर का आप ये डिजाइन बना दो, हम फिर इस कैलकुलेटर को जो है ना जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है ना फिर हाँ ये भी कैलकुलेटर ही बना देंगे। है। ये ताहिर भाई, ये इस पे क्लिक करके इसका लिंक मिल सकता है इसका? आप फ्रंट एंड मेंटोर की वेबसाइट पे जाओ, मैंने इससे बड़े डिजाइन बनाए हैं। मैं जो है ना शेयर करता हूँ। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को सबको यही रेकमेंड करूंगा कि प्लीज 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 आप फ्रंट एंड पे ना जाओ। नहीं ऐसे में ना जब बात जो है ना वो आ रही है इस पे ना, बाकी तो शायद आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन जो बात अच्छी उसकी एक रीजन है भाई। है। आप जी आमिर भाई। अभी जी जो जो ताहिर भाई। रिसेंटली डिस्कशन हो रही थी ना कि नेक्स्ट आने वाला एरा है ना, जो हो सकते वो ब्राउजर लेस हो जाए, हम्म, ठीक है ना। अभी आप ऐसे देख लो ही। आपके पास दो कौन से सर्च इंजन है जो बगैर ब्राउजर के चलते हैं, किसी को पता है? ये नहीं शेयर करें, जी, शेयर करें, शेयर करें। एक बेदू है और एक गूगल है। बिल्कुल। अगर आप अपने मोबाइल पे जाएं बेदू तो नाम आज पहली बार सुना है वैसे। चाइना का ठीक है, ये जो दो है ना हमारे पास सर्च इंजन्स, ये दोनों बगैर ब्राउजर के चल सकते हैं, ब्राउजर की जरूरत इनको ब्राउजर की जरूरत नहीं है। तो आप खुद सोच लें कि मेन दुनिया का टॉप लेवल का जो सर्च इंजन है ना, उसको ब्राउजर की जरूरत नहीं है। टोटल 3 4 एक रशिया का, ये एक ही सारे ग्रुप थे ना, ये जैसे जैसे टूटे हैं अपने अपने सेपरेट सर्च इंजन बना लिए हैं। जो टॉप पे है ना हमारे पास, टॉप पे गूगल, हाँ बिन भी है, बिन भी बेदू, बिंग, येंडेक्स। यांडेक्स, यांडेक्स ये रशिया का, आई थिंक येंडेक्स चाइना का है बॉस, आई थिंक यांडेक्स या चाइना का है या रशिया का है या रशिया का बेडू। और है, येंडेक्स चाइना का है। बट आई डोंट नो ये किसका उधर है। रशिया का। रशिया का है, चलो मे भी। हम्म, जब हम एसईओ भाई करते थे ना तो हाँ उस वक्त तो बहुत मजबूरी ज्यादा होती याद। है, मजबूरी होती है। क्योंकि हमें जो है ना मेन मेन जितने भी सर्च इंजन है ना वहां पे अपनी वेबसाइट को ऐड करना पड़ता है। मेरा लास्ट हुआ इनके साथ 2017 में पड़ा, 18 में, उसके बाद कभी नहीं रही। फिर अच्छा, जस्ट गूगल की रिकमेंडेशन रही। एक्चुअली भाई मसला क्या है, गूगल हमें सर्च करके जो डाटा देते हैं जो उसके पास पड़ा है, हम्म, हम येंडेक्स के पास नहीं जाते, येंडेक्स के पास अपनी डायरेक्टरी है। यस। हो सकते हैं वहां से हमें बहुत अच्छी कोई चीज मिल जाए। हम्म, हम बेदू पे नहीं जाते, बिंग के ऊपर हम लोग नहीं जाते, डक डक गो के ऊपर हम नहीं जाते। डेको, वो तो डक डक डो की जो सबसे बड़ी बात है ना, जो मुझे पसंद है, ये हमें ट्रैक नहीं करता, ये लगता है। ठीक है ना। तो ये हमें अभी अब मैंने ये यूज करना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको यहां से कॉपी करूंगा डक डक गो को, ठीक है जी। मैं अपनी सेटिंग में जाऊंगा हाँ और वही यहाँ पे लिखूंगा बिल्कुल आपका, सर्च इंजन और वहाँ इसे सेलेक्ट करना। और मैनेज सर्च इंजन में जाकर, ये मेरे पास पहले ऐड है सारे, ठीक है जी। हम्म, बिंग भी है, डिफॉल्ट गूगल है, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको मेक डिफॉल्ट बना दूंगा। तो जब भी अब मैं न्यू टैब ओपन करूंगा तो मेरे पास येंडेक्स का सर्च इंजन ओपन होगा, गूगल का सर्च नहीं होगा। तो आप इस सेटिंग में जाके कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट जेएस
ट्यूटोरियल लिखता हूँ तो देखते हैं। आपके पास ये वाली सारी चीजें आ चुकी हैं। ग्रेट, जबरदस्त। तो बट हम गूगल को चाहते हैं वो ट्रैक करे, हमें डाटा दे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप लोग एक डिज़ाइन उठाओ, ठीक है ना? उसके अंदर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दो उसको। फिर आप एक-एक करके ना जो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। इस तरह बाकी कॉम्प्लेक्स उठाओ थोड़े से डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह 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 कल थोड़ा-सा ना भई ऐसा करें तो लिंक्डइन की आपकी स्ट्रैटेजी है ना इसको थोड़ा-सा एनहांस करें फेसबुक पर। ठीक है। नंबर 1 फेसबुक पे ऑडियंस ज़्यादा है। हुँ, दूसरी चीज़ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स हैं ना, हुँ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं फेसबुक के ऊपर, जी, जी। तो आप काइंडली कुछ बंदों की ड्यूटी लगाएँ, वो उनको जॉइन करें और वहाँ पे ज़बरदस्त, कम्युनिटी को प्रमोट करें। बड़ा मशवरा दिया आपने, कमाल। तो इंशाल्लाह, यकीन ये बहुत आपको वहाँ से इसका एज मिलेगा और बहुत स्टूडेंट्स आएँगे आपके सर पास। ज़बरदस्त, सर ज़बरदस्त, कल इंशाल्लाह। ओके जी। ये भी एवरीवन कल 10 बजे जी, शुक्रिया राइट आमिर भाई, रहना। शुक्रिया ताहिर जी, भाई। तहर भाई ओके। का शुक्रिया अल्लाह यार, हाफ़िज़, मेरा भी अल्लाह भाई है। हाफ़िज़। मिक्स हो जाता है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।